हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज टीचर या एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक या सिटीज़न या पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पर आप मुझको यहाँ पर देख सकते हैं। इसका यूपीएससी से सीधा संबंध है, लेकिन इसके साथ में नागरिकों से, इस देश के सभी से और गहरा संबंध है। संबंध क्यों है? अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, एक घटना घटित होती है और घटना है इंडिगो एयरलाइंस की। इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स जो थे, अपनी जो सेवाएं थी, उन सेवाओं को बंद किया कुछ समय के लिए और उससे यात्री परेशान हुए। और ये पूरा का पूरा जो वाकया है ये 4 से 5 दिन का है। और ये वाकया जब 4 से 5 दिन हुआ तो पूरे देश में इसको लेकर खबर उठी, पूरे देश में इसको लेकर न्यूज़ चली। हर न्यूज़ चैनल पर इसको कवरेज दिया जा रहा था, हर मीडिया चैनल पर, इवन संसद तक ये मुद्दा उठा, संसद में भी इस पर बात हुई। जब हम इस तरह की घटनाओं को देखते हैं तो एक सवाल हमेशा मन में चलता है, भारत या दो से अधिक भारत, क्या भारत एक है जिसको हम लोग एक देश, एक राष्ट्र मानते हैं? क्या हम सच में एक हैं? हम इतने ज़्यादा बटे हुए हैं, उन सब के बीच एक नई जो खाई हम लोगों के बीच में खिंची हुई है, उसको कहते हैं कि भारत सच में 2 भारत है। एक ऐसा भारत जो अमीर है और एक ऐसा भारत जो गरीब है। मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक भारत जो अमीर है और एक भारत जो गरीब है। अमीर के यहाँ पे जब भी छोटी सी कोई घटना घटित होती है, 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन के लिए एयरलाइन ठप पड़ी थी और पूरे देश में उस चीज़ को खबरें पहुंची, उस पूरे देश में उसको कवरेज मिला। एक बात आपको बता दूं, मैं कमर्शलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, अमीरों के खिलाफ नहीं हूं। मेरा जो एजेंडा है वो दूसरा है यहाँ बात करने का, क्योंकि अभी आएंगे बहुत सारे बुद्धिजीवी कहेंगे ये टीचर तो डेवलपमेंट के खिलाफ है, ये टीचर तो अमीरों के खिलाफ है, ये टीचर तो ऐसा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पर आया हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर अमीरों के मुद्दों को इतनी तवज्जो दी जाती है तो गरीबों के मुद्दों को भी इतनी तवज्जो दी जानी चाहिए, पर नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि वो सिर्फ गरीब है, सिर्फ इसलिए उनके पास पैसा नहीं, सिर्फ इसलिए। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो नागरिक नहीं है? वो भी नागरिक हैं, वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं जितना आप करते हैं। लेकिन इस देश में सुनवाई शायद सिर्फ पैसे वालों की होती है और रिसेंटली हमने इस बात को देखा। मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर उन मुद्दों को उठा के सही से देखा जाए तो वास्तविकता, सच हमको यहां पर पता चलेगा। गरीब अक्सर जो सफर करता है वो ट्रेन से करता है और ट्रेन में भी क्लासेस हैं। जनरल डिब्बा है, स्लीपर क्लास है, 3rd AC है, 2nd AC है, 1st AC है। एक वो अमीर जो अफोर्ड कर पा रहा है एयरप्लेन को, एयर सर्विसेज को, एक वो अमीर जो ट्रेन में भी 1st AC को अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन यहां एक जो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो क्या है कि भारत की ढेरों ट्रेनें हर दिन लेट होती हैं। हर दिन कोई ना कोई देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह ट्रेन का हादसा होता है, लेकिन ना उस पर किसी का ध्यान जाता, ना उसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में उसकी चर्चा होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर एक एयरलाइन खराब होती है तो उसकी खबरें पूरे देश में चलती है, हर कोई उस पर चर्चा करता है, हर किसी की जबान में एक ही बात चलती है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार इनके लिए क्या कर रही है, कोई नहीं देखता है। ये एक घटना नहीं है, ऐसी ढेर सारी घटनाएं हैं। अगर मैं उठाना शुरू करूं एक एक बिंदु को तो आप समझेंगे सच में भारत एक नहीं है, भारत 2 है। कैसे? चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं बिंदुवार तरीके से। देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहला जो एग्जांपल हम लोग आपसे बात करते हैं वो है बेसिक से शुरुआत करते हैं, बेसिक से। और सबसे ज्यादा जो शुरुआत होती है बेटा, वो हम लोग बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एजुकेशन, शिक्षा। जब भी आप शिक्षा को उठा के देखेंगे, शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे, शिक्षा के 2 मॉड्यूल हमारे पास चलते हैं। एक मॉड्यूल है गवर्नमेंट एजुकेशन, सरकारी शिक्षा,
और सरकारी जो शिक्षा है, ये शिक्षा आप सबको पता है कि अक्सर किस तबके के द्वारा ली जाती है? गरीब तबके के द्वारा, क्योंकि वह गरीब है और गरीब होना गुनाह है इस देश में, ऐसा लोगों को माना जाता है। और एक शिक्षा की हम लोग बात करते हैं जिसको आप लोग कहते हैं प्राइवेट शिक्षा। प्राइवेट, ये जो प्राइवेट शिक्षा है, ये प्राइवेट शिक्षा महंगी है, काफ़ी अच्छी है और ये सिर्फ और सिर्फ अमीर वर्ग के लोगों को मिलती है। क्या सरकार को ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा सबको समान रूप से मिलनी चाहिए? शिक्षा देने के क्रम में आपने सरकारी स्कूल बस बना के दे दिए हैं, लेकिन उन सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? क्या कभी किसी ने समझने की कोशिश की है? क्या कभी उन्होंने उनके हालों को समझने की कोशिश की है? भारत में शिक्षा को करियर के तौर पे सबसे अंतिम माना जाता है। आप अपने आप को विश्वगुरु कहने की बातें करते हैं और यहाँ आजकल दबदबा किस चीज़ का है? शिक्षा का दबदबा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षक सबसे आखिर माने जाते हैं। क्या करते हो? टीचिंग करते हैं। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये तंज कसा जाता है शिक्षकों के ऊपर। इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, इस देश के लिए इस व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। हमको जर्मनी, यूरोप और अमेरिका से सीखना पड़ेगा शिक्षा की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। सबसे हाई पेइंग कैपेसिटी की जो जॉब होती हैं वो टीचिंग्स की हैं जर्मनी में, और यही कारण है कि इनोवेशन का हब है। अमेरिका के साथ भी यही कहानी है, शिक्षा को पहली प्रायोरिटी रखा जाता है और भारत में शिक्षा को सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति कब सुधरेगी, इसके बारे में कभी कोई सवाल ही नहीं करता। ना पक्ष के लोग करते, ना विपक्ष के लोग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या? राजनीति। प्रशासनिक अधिकारी तैयारी करते हैं और इस देश की व्यवस्थाओं को सुधारने के दावे करते हैं, और यही लोग सिलेक्ट होने के बाद अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आप सोचकर देखिए ना कि अगर एक IAS या PCS ऑफिसर जिस दिन सोच लें कि उनके बच्चे उसी एरिया के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जहां वो पोस्टेड हैं, मैं JB और KB की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी आपको पता है गरीब बच्चा नहीं पहुँच पाता है, उनकी भी अपनी शर्तें हैं। किसी का पेपर है और किसी में पता है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही बच्चे पढ़ते हैं और उसकी भी लिमिटेड सीटें हैं। वो बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है जो गरीब का है, वो कहाँ पढ़ता है? इन सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। तो इनके बारे में सवाल कोई उठाता ही नहीं। कौन उठाएगा? नहीं पता। जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा की हालत और ख़राब हो जाए। ये एक इशू नहीं है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आप हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए, ये बेसिक चीज़ है। आप हेल्थ की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य। एक अस्पताल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, और एक है आपके पास प्राइवेट। आप भारत में एम्स के अलावा मुझे बता दीजिए कौन सा सरकारी अस्पताल ऐसा है जिसका नाम लिया जाता है? और प्राइवेट मैं आपको हजारों बता सकता हूँ। प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति ये है कि इतना महंगा इलाज है कि आप जमीन बेच दो, उसके बाद भी एक दिन आप ट्रीटमेंट नहीं करा पाए यहाँ की। और सरकारी अस्पतालों की हालत ये है कि जो डॉक्टर हैं सरकार से पैसा लेते हैं, अपनी क्लिनिक खोल के बैठे हुए, अपनी क्लिनिक में बैठे रहते हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं है कि मरीजों के साथ क्या हो रहा है। अक्सर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जो फैसिलिटी हैं, ये फैसिलिटी, नर्स, स्टाफ, क्लीनिंग, इन सब के मुद्दे हमको देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी तो बिल्डिंग भी गिर जाती। आपने स्कूल में भी देखा होगा, राजस्थान का एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर गई और उसमें बैठे हुए सभी बच्चों की डेथ हो गई। क्या कोई सोच सकता है, कोई कल्पना कर सकता है? जो भविष्य बनने के लिए गया था, भारत का भविष्य बनने के लिए गया था, वह स्कूल की दीवार, छत के नीचे दफन हो गया। ये हम भारत को दफन कर रहे हैं। ये अंतर है गरीब और वर्सेस अमीर भारत में। आप सोचकर देखिए, अगर ऐसा किसी प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है, कोई बड़ी बिल्डिंग गिर जाती, बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाती, कुछ भी हो जाता, उसके बाद क्या होता? पूरी मीडिया उसको कवरेज कर रही होती, पूरी मीडिया में वही चल रहा होता और किसी का ध्यान नहीं गया। जब राजस्थान में ऐसा हुआ, किसी प्राइवेट अस्पताल में कुछ ऐसा हो जाए तो पूरी मीडिया उसको कवर करेगी। कवर क्यों करेगी? क्योंकि वहाँ अमीरों के इलाज होते हैं और सरकारी अस्पताल में आए दिन ऐसा हो रहा है, किसी के बच्चे की डेथ हो रही है, किसी की पत्नी की डेथ हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, पर कोई ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि गरीब की कोई कीमत नहीं साहब। उसकी कीमत तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? उसकी मौत। मरेगा तो उसकी कीमत लगी जाएगी, और वो कीमत क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ तो वो सरकार के द्वारा मुआवजा राशि और संवेदनाएं, बस इतनी सी कीमत है। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है लाइफ की। यहाँ से शुरुआत होती है भेदभाव की, और हर स्तर पर सिर्फ और सिर्फ हमको देखने को मिलता है तो वह भेदभाव है। इवन समाज के जो नियम हैं वो भी सिर्फ गरीबों के लिए बने हुए हैं। इज्जत,
ओहदा, पद, सम्मान, ये सब भी सिर्फ किसके लिए है? गरीबों के लिए। अमीर कुछ भी करते हैं। आप बॉलीवुड को उठा के देख लीजिए, पॉलिटिशियंस को उठा के देख लीजिए, प्लेयर्स को उठा के देख लीजिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सामाजिक नियम तानने वाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, सिर्फ इसलिए। और बाकी सब लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। कहते हैं ना कि गरीब की जो घर है वह सबकी विरासत मानी जाती है, और अमीर का जो घर है उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको अक्सर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दो भारत हमको देखने को मिलते हैं। ये एक नहीं है, ये एक दो नहीं है, ऐसी हजारों वजह आप इस देश में उठा के देख सकते हैं जो आपको बताता है कि दो भारत हैं। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात कहीं और होती है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीति करती हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कोई एक नहीं है कि आपको लगता है इस सरकार को बदल के उस सरकार को लेके आ जाओ, उस सरकार को बदल के उस सरकार को लेके आ जाओ। नहीं, आपने सारे विकल्प अपना के देख लिए हैं। यहां जवाब हमको व्यवस्थाओं से मांगने पड़ेंगे, इनके परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, तब जाकर हमको कुछ हाथ लगेगा। लेकिन एक निवेदन है कि व्यवस्थाओं को सुधारने पे काम करिए। आप सोचिए, दिल्ली की AQI की हम लोग बात करते हैं। दिल्ली का मैं आपको ताजा एग्जांपल यहां पे सुनाता हूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हाई है, AQI दिल्ली इतना हाई है। अमीरों के पास क्या है भाई? वो तो एयर प्योरीफायर लगा लेंगे, एयर प्योरीफायर। यहां भी कौन मर रहा है? यहां भी कौन मर रहा है? गरीब, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि एक वजह नहीं, ऐसी ढेर सारी वजह हैं। आपके आसपास भी आपको बहुत कुछ दिखाई देता होगा। हम एक सबसे बड़ी व्यवस्था की बात करते हैं जिसको आप लोग जुडिशरी कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। जुडिशरी बहुत सम्मान है, मेरा दिल में बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और हम आभारी हैं कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने में आपका बड़ा योगदान है। लेकिन जुडिशरी की भी स्थिति आपको पता है। बड़े लोगों के जब केस जाते हैं तो एक दिन में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो वर्ग जो गरीब है, उस गरीब के केस पेंडिंग रहते हैं। उसको मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख। गरीब के साथ में जो छात्र हैं, छात्र जो देश का भविष्य है, इनसे संबंधित मुद्दों को मिलती है सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख। आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन को लेकर इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन इस पर जुडिशरी को ध्यान नहीं है। वो यहाँ नहीं सुनती। जुडिशरी अपने आप को मॉडर्न बनाने में लगी हुई है, और वो कुछ और ही सोच रही है। क्या सोच रहे हैं सिर्फ यही लोग जानते हैं। मंत्री, आप एम्प्लॉय का उदाहरण समझिए। एम्प्लॉय से देखिए, एम्प्लॉय अगर मैं देखूं तो हर कोई यहां पर एम्प्लॉय है, हर कोई एम्प्लॉय है, चाहे भले वो आपके मिनिस्टर्स, सांसद हो, MLA हो, PM हो, प्रेसिडेंट हो, ये आपके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या आपके अदर सेक्टर के एम्प्लॉय हो, सब एम्प्लॉय हैं। यहां भी भेदभाव देख लीजिए। मंत्रियों को पेंशन मिलती है, राष्ट्रपति को पेंशन मिलती है, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं तो नहीं हूं, आप भी नहीं है, व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं से जवाब कौन मांगेगा? आप ही मांगेंगे ना। हम लोग नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? दिक्कत है हमारे साथ। हम बटे हुए हैं धर्म को लेकर। धर्म से बचते हैं तो जैसे तैसे जाति आ जाती है, जाति से बचते हैं जैसे तैसे जेंडर आ जाता है, नहीं तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं। हम बटे रहते हैं। अंग्रेजों ने भारत को बांटो और राज करो की नीति पे काम किया, हम सबको पता है। लेकिन अंग्रेजों से ज़्यादा आज़ादी के बाद की हर सरकार इसी पे काम करती आई है। मैं इस सरकार से सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, हर सरकार इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो पहली सरकार पंडित नेहरू की क्यों ना हो। क्योंकि आजकल हम बहुत सुनते हैं कि पंडित नेहरू ने इस देश को बनाया, या वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री को लगता है कि वही सिर्फ देश को बना रहे हैं, इससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये देश बहुत महान है। ये राजनीतिक पार्टियां इसको बना नहीं सकती, लेकिन आप बिगाड़ने का काम जरूर यहाँ पर कर रहे हो। हमको सवाल पूछने चाहिए। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं मुद्दे की शुरुआत मैंने एयरपोर्ट और ट्रेन से की थी। आप समझिए कि ट्रेन में कितनी सारी परेशानियां हैं। हर दिन ट्रेनें लेट होती हैं, हर दिन ट्रेनों के एक्सीडेंट होते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। आपने बस के बारे में सुना होगा,
क्योंकि अमीर लोग बसों से सफ़र नहीं करते हैं, पॉलिटिशियन बसों से सफ़र नहीं करते हैं, क्रिकेटर ये नहीं करते हैं सफ़र, ये करते हैं तो इनकी अलग लग्जरी बस होती हैं, अलग से बसें होती हैं। बस में सफ़र कौन करता है? गरीब। आए दिनों हमने देखा है कि कितनी सारी बसें जल गई हैं, हर दिन कहीं ना कहीं सड़क पर बसें जलती हैं, ब्रिज टूटते हैं, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गरीब की कीमत क्या है? उसकी कीमत तो उसकी जान है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। आप अधिकारी बनेंगे इसलिए मैं ये आपको बातें बता रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि अरे सर आप तो टीचर हैं और टीचर के बाद ये क्या कर रहे हैं। आप लोग ऑफिसर बनेंगे, पॉलिसी बनाने में पूरा आपका हक रहता है, आपका अधिकार रहता है। और जो हम देश को सुधारने की बात करते हैं, देश की समस्याओं की बात करते हैं, ये सभी समस्याओं के जो समाधान है वो आपके पास है। सभी समस्याओं के समाधान, जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं के जो समाधान है वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के पास है। पहला, सबसे पहले नंबर पर बेटा आते हैं प्रशासनिक अधिकारी। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसका रिव्यू आप लोग नहीं करते, या ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसको आप लोग नहीं बनाते? आप बहुत कस्में और वादे करते हैं सिलेक्ट होने से पहले, लेकिन सिलेक्शन के बाद पता नहीं कौन सी ऐसी चिड़िया आती है वो सब कुछ बदल के चली जाती है। बनाइए पॉलिसी, इंप्लीमेंट कीजिए, अपोज कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ट्रांसफर ही होगा। जिस दिन सारे प्रशासनिक अधिकारी इस रवैये के साथ काम करना शुरू कर देंगे कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं जनता उसके लिए काम करना है, राजनेताओं के लिए काम नहीं करना है, उस दिन किसका ट्रांसफर करेंगे? एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, किस किस का ट्रांसफर करेंगे? नहीं कर सकते। कीजिए बदलाव। शिक्षा से लेकर आइए, पानी से लेकर आइए। सबको पता है कि हर डिपार्टमेंट की क्या स्थिति है, कहाँ किस तरीके से पैसा लिया जाता है, कैसे नहीं लिया जाता, सबको पता है। सबके अपने अपने हिस्से हैं, पर बदलाव लाने कोई नहीं सोच रहा, आपको लाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़े गुनहगार हैं वो हम हैं, जनता। हम कभी बात ही नहीं करना चाहते, हम खुश हैं जो हमारे पास है, सिर्फ उसी में बदलाव लेके आना पड़ेगा। सोच में बदलाव लाइए, सोच में बदलाव लाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको परिणाम बदले हुए नजर आएंगे। एक घटना हुई एयरलाइन की, इसलिए खबर चर्चा में आई और इसलिए लगा कि चलो आपसे बात करते हैं। ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं, चाहे वो सरकारी योजना हो, चाहे वो कृषि हो, किसान हो, व्यापारी हो। किसान व्यापारी के साथ भेदभाव होता है, महिला पुरुषों के साथ भेदभाव होता है, सबके साथ भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव क्यों? ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक भारत हैं, यहाँ दो भारत या दो से अधिक भारत नहीं चाहिए। आपके पास भी ऐसी बहुत सारी समस्या होंगी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जाते जाते आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर क्या है, देखो भाई आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फाइनल माइल सेल चल रही है और अभी इसमें डिस्काउंटेड प्राइस में आपको कोर्स मिल रहे हैं। दो भारत नहीं, एक भारत हमको बनाना है, उसके लिए बेहतर प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। तो जुड़िए स्टडी IQ के साथ, और इन क्लासेस के PDF आपको चाहिए तो यहाँ आ जाइए। टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पर आके जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।